मॉर्निंग फ्रेंड्स, केएमएफ की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। इससे पिछली क्लास 11th के अंदर आपके हाइड्रोकार्बन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण शुरू किया था अपन ने, जिसके अंदर मैंने आपको एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण बता दिया था। आज अपनी सेकंड क्लास के अंदर जो आपको आईयूपीएसी नामकरण बताया जाएगा वो एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण बता रहा है। तो सेकंड जो है बी पार्ट जो अपने पास है वो है एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, इसके आईयूपीएसी नामकरण की बात करेंगे, एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अब एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण की यदि बात करें तो इसमें भी कुछ नियम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना नियम के आईयूपीएसी नामकरण हो नहीं सकता। तो सबसे पहले एल्कीन की जनरल जानकारी बता देता हूँ। आप सब जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? एल्कीन कहते हैं। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए? द्विबंध उपस्थित हो तो उससे अपन लोग क्या कहते हैं? एल्कीन अपन लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज एल्कीन के संबंध में यदि बात करें तो दो शब्दों का मेल है, ये भी आपके एल्कीन। ठीक है, एल्कीन किससे मिलकर बना है? एक तो शब्द एल्क, ठीक है, और प्लस किससे बना है? ईन से बना। ठीक है, एल का मतलब अपन सब जानते हैं CN होता है और ईन का मतलब होता है द्विबंध। ईन का मतलब क्या होता है? द्विबंध आपके होता है। ठीक है ना, तो एल्कीन का मतलब CN और ईन का मतलब द्विबंध और CN का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपको बताया था कार्बन एक हो तो मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट वगैरह पढ़ते हैं। तीसरी बात, इस एल्कीन का जो अनुलग्न बनता है वो क्या बनता है? ईन बनता है। ठीक है ना, तो इसका जो अनुलग्न है वो क्या बनेगा? ईन बनता है। ठीक है ना, ईन लगाते हैं आप लोग, उसमें एन लगाते थे, इसमें क्या लगाते हैं? ईन। इसके बाद इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है आपके? सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CN क्या होता है? H2n इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है ना भाई, वो कार्बन की संख्या की क्या होती है? दुगुनी। एल्कीन में हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या की क्या होती है? आपके दुगुनी होती है। ठीक है, तो ये जनरल होता है। उसके बाद में अपन अब इसके नामकरण के अंदर नियम की बात करते हैं, तो कौन कौन से नियम काम आते हैं? देखिए, इसमें भी अपने को क्या है? वो 3 नियम मिलेंगे। 3 नियम कौन कौन से हैं? इन 3 नियमों के अंदर एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहला नियम जो मिलता है वो मिलता है लंबी श्रृंखला का चयन। पहला नियम क्या रहेगा एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण के अंदर? वो रहेगा लंबी श्रृंखला का चयन। ठीक है भाई, ये लंबी श्रृंखला का क्या करना अपने को? चयन करना। ठीक है, लंबी श्रृंखला का चयन तो सर्वविदित है, अपन सब जानते हैं लंबी श्रृंखला कैसे चुननी है। आपके लंबी श्रृंखला चुनने के लिए उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्या उपस्थित हो? आपका द्विबंध उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है ना, अब अपने को इसमें चयन करना है तो 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है आपके, और 1 2 3 4 कार्बन की ये श्रृंखला है। ठीक है, तो कौन सी श्रृंखला चुनेंगे? उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। ये आपके कौन सी श्रृंखला चयनित हो गई? जिसमें क्या आ गया? आपके डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंध उपस्थित हो। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे ये C है, ये C है, ये डबल बॉन्ड C, ये C, ये C, और ये मान लीजिए C और ये C है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो लंबी कौन सी है? 6 कार्बन की है। तो ये 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है ये आप इसमें आपने चयन कर। ठीक है ना, ये लंबी कार्बन की कौन सी श्रृंखला? 6 कार्बन की अपन ने चयन कर दी। इस तरह से क्या होता है बेटे? लंबी श्रृंखला का चयन है। शर्त यही है, श्रृंखला में क्या आना चाहिए? द्विबंध आपके आना चाहिए। श्रृंखला में क्या आना चाहिए? द्विबंध अपना उपस्थित होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद सेकंड अपन सब जानते हैं कार्बन का क्या करना है? क्रमांकन करना है। कार्बन का क्या करना है? अपने को क्रमांकन करना है। कार्बन का क्रमांकन करना, सेकंड रूल, कार्बन का क्रमांकन करना।
कार्बन का क्रमांकन करना। ठीक है भाई, कार्बन का क्रमांकन करना। देखिए कार्बन का क्रमांकन करने के लिए क्या नियम है, कैसे कार्बन का क्रमांकन करेंगे। तो सबसे पहला नियम ये बनता है, जैसे ये सीरीज है आपकी, ठीक है। अब इसमें आपको कार्बन का क्रम डालना है, तो हमेशा याद रखिए 2 पॉइंट बनेंगे। पहली चीज, कार्बन का क्रमांकन हमेशा अपन उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक हो। तो देखिए इधर से 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड 5। ठीक है भाई, 1 2 3 4 एंड 5, ये कार्बन का क्या हो जाता है, क्रमांकन हो जाता है एक बार। दूसरी एक स्थिति ये भी बन सकती है, जैसे ये C है, ये C है, ये डबल बॉन्ड C है और ये मान लीजिए C है, सम स्थिति है। और ये इधर मान लीजिए आपका प्रतिस्थापी लगा हुआ है Br, क्या लगा हुआ है Br। अब आपको इसमें क्रमांकन करना है, तो अब क्रमांकन कैसे करेंगे भाई, इधर से भी 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इधर से Br है आपका, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 ये आपके हो जाता है। समझ गए बात को, तो ये आपका क्रमांकन हो जाता है। और तीसरी स्थिति अपन चाहे तो ये भी बना सकते हैं, जैसे ये C है, ये C है, ये डबल बॉन्ड C, ये C, ये मान लीजिए इधर Br लगा हुआ है और इधर मान लीजिए C है। अब इसमें कंडीशन के अंदर देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सम स्थिति पे। उसके बाद बात करते हैं आपके प्रतिस्थापी की, इधर से भी 1 और 2 पे प्रतिस्थापी और इधर से भी 1 और 2 पे प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर फिर वही अपने को अंग्रेजी वर्णमाला काम में लेनी है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकन करना, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये आपके देखिए इधर से Br नजदीक है, इधर से Cl है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में Br पहले आता है, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये आपके 4, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके, इस तरह से इसका क्या हो गया क्रमांकन। तो 3 रूल बन जाते हैं। पहला क्या है, क्रमांकन उधर से करें जिधर से द्विबंध नजदीक हो। दूसरा क्या है, अगर द्विबंध सम स्थिति पे हो तो क्रमांकन उधर से करें जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। और तीसरी बात, अगर द्विबंध सम स्थिति पे हो, प्रतिस्थापी भी सम स्थिति पे हो, तो क्रमांकन अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार किया जाता है, अंग्रेजी अल्फाबेटिक के हिसाब से किया जाता है। ये दूसरा रूल हो जाता है कार्बन का क्रमांकन करना, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, वही नाम का उल्लेख करना। तीसरा क्या आएगा भाई, नाम का क्या करना होता है, उल्लेख अपने को करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए नाम का उल्लेख, थर्ड रूल कौन सा बनेगा, नाम का उल्लेख करना। ये तीसरा, नाम का उल्लेख करना, नाम का उल्लेख करना, ठीक है। अब नाम के उल्लेख करने के अंदर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला तो वही है, प्रतिस्थापी समूह का क्या लगाते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं। नाम के उल्लेख के अंदर सबसे पहला रूल क्या बनता है, प्रतिस्थापी समूह का क्या लगाते हैं, पूर्व लगन अपन लोग लिखते हैं, ठीक है भाई। ये प्रतिस्थापी समूह का क्या लिखते हैं, पूर्व लगन। सेकंड चीज नाम के उल्लेख के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, क्या जब अपन नाम लिखते हैं तो द्विबंध किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का क्रमांकन भी अपने को लिखना पड़ेगा। यानी द्विबंध की स्थिति को आपको क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द्विबंध की स्थिति को क्या करना है, स्पष्ट करना है। यानी द्विबंध जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का नाम लिखते समय आपको क्रम डालना होगा, उस कार्बन का नाम लिखते समय क्या करना होगा, क्रमांकन आपको करना होगा, ठीक है भाई। द्विबंध जिस कार्बन से जुड़ा है उसका क्या करना होगा, आपके क्रमांकन करना होगा। और तीसरा आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि श्रृंखला में आपको जो द्विबंध है ना, ये भी 2 बार मिल सकता है। द्विबंध कितनी बार, 2 बार मिल सकता है। द्विबंध आपके 3 बार भी मिल सकता है। तो द्विबंध 2 बार मिले तो डाइन प्रयोग करना है, ठीक है। और द्विबंध अगर 3 बार मिले तो ट्राइन प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। द्विबंध 2 बार मिले डाइन, 3 बार मिले क्या लगाते हैं, ट्राइन अपन लोग लगाते हैं। इसके अलावा प्रतिस्थापी का तो वही रूल रहेगा, अगर प्रतिस्थापी समूह भी 1 से अधिक बार आए, प्रतिस्थापी समूह क्या है आपके
एक से अधिक बार आए तो उस कंडीशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या लगाना है। वही आपके डाई है, डाई के अलावा वही ट्राई है, ट्राई के अलावा वही आपके टेट्रा वगैरह है, पेंटा इत्यादि प्रयुक्त करते हैं। अपन सब जानते हैं डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए अपन लोग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके इसके नाम लिखने के क्या हो जाते हैं, रूल हो जाते हैं। ठीक है तो वही 3 नियम, कार्बन का क्रमांक, लंबी श्रृंखला का चयन, कार्बन का क्रमांक और फिर नाम का उल्लेख। अब आपको इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो बड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ें। ठीक है भाई, तो एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण के क्या एग्जाम्पल अपने पास बनते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है CH3, ये आपका CH, ये डबल बॉन्ड, ये आपके CH, ये मान लीजिए C, ये लिखा हुआ है Br, ये लिखा हुआ है Br और ये लिखा हुआ है CH3। ठीक है, अब अपने को इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, Br, Dr और CH3। ठीक है, तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन। तो लंबी श्रृंखला में तो भाई साहब दिख ही रहा है आपको, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये आपके क्या आ गया, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है भाई, वो श्रृंखला आपने चुन ली जिसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड आपके आ गया। ठीक है, अब कार्बन का क्रमांकन करना है। तो देखिए भाई, इधर से 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और इधर से क्या है 1, 2, 3 पे डबल बॉन्ड है। तो क्रमांकन के लिए ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से क्रमांकन हो गया। अब नाम लिखना है अपने को। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम देखिए, 4 नंबर पे Br आया हुआ और 4 नंबर पे Br आया हुआ है, तो इसको यूँ लिखेंगे 4, 4 नंबर पे आएगा दोनों, 4 डाई ब्रोमो। ठीक है ना, 4 डाई ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद में अब डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पर, ये 2। ठीक है भाई, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 की सीरीज है। तो 5 की सीरीज जो होती है, उस 5 की सीरीज को अपन क्या पढ़ते हैं, पेंट और पीछे लगाना ई। तो ये क्या बन गया आपका, पेंटीन। क्या बन जाता है, पेंटीन। ठीक है ना, तो 4 डाई ब्रोमो क्या बन गया, 2 पेंटीन आपके बन जाता है। ये इसका आईयूपीएसी नामकरण होता है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, ये मान लीजिए CH3 है, ये मान लीजिए CH है, ये या ये C ले लेते हैं, ये Cl, ये डबल बॉन्ड C और ये मान लीजिए Br और ये मान लीजिए CH3 है। ठीक है भाई, अब इसका नामकरण करना है अपने को। तो लंबी श्रृंखला में किसको शामिल कर लिया आपने, डबल बॉन्ड को शामिल, डबल बॉन्ड शामिल हो गया इसके अंदर। अब इसमें क्रमांकन करना है अपने को। तो क्रमांकन में सारी चीज़ें सम स्थिति पे, देखो डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापी देखना। तो प्रतिस्थापी भी सम स्थिति पे है, तो अंग्रेजी 1 क्रम। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 की सीरीज होती है ब्यूट। ठीक है, और पीछे लगाना है ईन, तो ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो ये बन जाएगा आपका 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन बन जाता है। इस तरह से ये क्या है, इसका आईयूपीएसी नामकरण होता है। ठीक है ना, एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण में 1-2 बात और बताता हूँ आपके। इस तरह से भी आपको अगर पूछ ले, जैसे एल्केन में बताया था, तो अपन इसका कैसे नामकरण करेंगे। मान लीजिए ये आपके चक्कर दे दिया, ठीक है ना, और ये मान लीजिए यहाँ पर ये बॉन्ड दे दिया, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और ये CH। डबल बॉन्ड आती है, एक H कम हो जाएगा भाई। ठीक है ना, संयोजकता हमेशा पूरी देखनी है अपने को कार्बन की।
कार्बन की 1 2 3 और 4 सब बराबर है आपके। अब इसका नाम लिखना है। तो चक्कर बना हुआ मैंने इसलिए आपको पहले भी कहा था, क्या कहते हैं इसको, साइक्लो। ठीक है ना, ये साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट और पीछे लगाया इन, तो ये बन गया साइक्लो ब्यूटीन। क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटीन बन सकता। ठीक है ना। अगर आपको इस तरह से एग्जाम्पल पूछ ले, ये मान लीजिए आपके ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ये ग्रुप भी लगा दिया आपके, ये NO2, और मान लो ये आपके NO2 ग्रुप लगा हुआ। अब इसको लिखना अपने को कैसे लिखोगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है ना, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ, और इससे क्या जुड़ा हुआ, ये NO2 समूह जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका डबल बॉन्ड इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसमें क्या है, शामिल है। अब आपको बता रहा हूँ क्रमांकन करना है, इधर से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2 नंबर पे NO2 ग्रुप है, तो ये आपका 2 नाइट्रो। ठीक है भाई, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और 4 की सीरीज है, तो 4 की सीरीज होती है ब्यूट, पीछे लगाया इन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है ना भाई, तो 2 नाइट्रो 2 ब्यूटीन आपके बनता है। इस तरह से ये आपके किसका यूपीएससी नामकरण होता है भाई, एल्कीन का यूपीएससी नामकरण। ठीक है, थर्ड जो है वो होता है एल्काइन। थर्ड क्या होता है, एल्काइन का यूपीएससी नामकरण। तो थर्ड एल्काइन का यूपीएससी नामकरण। ठीक है, ये एल्काइन का यूपीएससी नामकरण। तो सबसे पहले तो जनरल बात आपको पता होनी चाहिए, एल्काइन का मतलब जब कार्बन कार्बन में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध उपस्थित हो गई, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, त्रिबंध उपस्थित हो, तो उससे अपन लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, अब एल्काइन का संधि विच्छेद आप सब जानते हैं। एल्काइन का मतलब एल का प्लस क्या होता है, आइन होता है। एल्काइन का मतलब क्या है, एल का प्लस क्या है, आइन है। एल का मतलब कोई नंबर ऑफ कार्बन, और आइन का मतलब क्या होता है, त्रिबंध होता है। आइन का मतलब क्या होता है, त्रिबंध होता है। ठीक है ना। अब इसका अनुलग्न नाम से पता चल गया क्या बन जाता है, आइन। इसका अनुलग्न क्या बन जाता है, आइन। आपके इसका अनुलग्न होता है, एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है, आइन होता है। सामान्य सूत्र अपन सब जानते हैं, CnH2n-2। ठीक है ना, CnH2n क्या होता है, -2 होता है। अब इसके आईयूपीएसी नामकरण के जो नियम हैं, एल्काइन के जो आईयूपीएसी नामकरण के नियम हैं, वो आपके एल्कीन के समान ही है। किसके समान है, एल्कीन के समान। कुछ नहीं, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो इसमें नियम बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं अपने को, एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एल्कीन के जो आईयूपीएसी नामकरण के नियम है वही किसके हैं, एल्काइन के आईयूपीएसी नामकरण के क्या होते हैं, आपके नियम होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसके भी एल्काइन के कुछ एग्जाम्पल आपको बता। ठीक है, तो एल्काइन के आईयूपीएसी नामकरण के एग्जाम्पल के अंदर जैसे ये लिखा हुआ है CH3, ये C, ये मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड C, और ये मान लीजिए C, ये लिखा हुआ आपके मान लीजिए OCH3 ग्रुप लगा देते हैं इस बार, ये OCH3 और ये CH3, और ये मान लीजिए और लगा देते हैं अपन लोग, मान लीजिए Br ग्रुप। ठीक है भाई, अब आपको इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण लिखने में सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, ये लंबी श्रृंखला का चयन, ये लंबी श्रृंखला का क्या कर दिया भाई अपन ने, चयन कर दिया। अब करना है क्रमांकन। क्रमांकन में वही है, उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो इधर से 1 और 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर से 1 2 3, तो इधर से नजदीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब इसका नाम लिखना है। देखिए 4 नंबर पे Br लगा हुआ है और 4 नंबर पे भी OCH3। तो मैंने आपको कहा था प्रतिस्थापी समूह आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। OCH3 समूह को क्या पढ़ते हैं? मेथॉक्सी। क्या पढ़ते हैं इसे? मेथॉक्सी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो 4 नंबर पे लगा हुआ है Br और मेथॉक्सी। तो जैसे सबसे पहले 4 पे है 4 ब्रोमो, ठीक है ना, ये 4 ब्रोमो 4 मेथॉक्सी, 4 ब्रोमो 4 क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और उसके बाद आपके देखिए 5 की सीरीज पेंट होती है, अपन सब जानते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा हुआ है तो ये आपका 2, ठीक है। और 5 की सीरीज को पेंट और पीछे ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आइन होता है तो ये बन गया 2 पेंटाइन। क्या बन जाता है आपके? 2 पेंटाइन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है भी इसका IUPAC नामकरण। चाहे इस तरह से भी पूछे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मान लीजिए यहाँ पर आपके ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, या मान लीजिए कोई आपके ग्रुप लगा हुआ हो, मान लीजिए ये Cl ग्रुप लगा हुआ। अब इसका IUPAC लिखना तो खोलने का तरीका आना चाहिए आपको। कार्बन काउंट कर लें आप लोग, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन आपके हो जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और ये यहाँ क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? Cl। तो लंबी श्रृंखला क्या बन जाएगी? ये लंबी श्रृंखला आपके इसका निर्माण हो जाता है, ये लंबी श्रृंखला। कार्बन का क्रमांकन करना है तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। तो 4 नंबर पे Cl है तो ये 4 फ्लोरो, ठीक है ना, ये 4 फ्लोरो। उसके बाद में 2, आपके 5 की श्रृंखला क्या बनेगी? पेंटाइन। क्या बन जाएगी? 2 पेंटाइन आपके बढ़ जाती है, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से किसका? एल्काइन का भी IUPAC नामकरण किया जाता है। तो एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नामकरण क्या होता है? सेम होता है, सिर्फ उसमें डबल बॉन्ड है और इसमें क्या लगा होता है? ट्रिपल बॉन्ड आपके लगा हुआ होता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से बेटे अपन ने इस क्लास के अंदर एल्कीन का IUPAC नामकरण पढ़ा है और क्या है? एल्काइन का IUPAC नामकरण पढ़ा। तो 2 क्लासें हो गई अपनी। पहली क्लास में पूरा एल्केन बताया, दूसरी के अंदर एल्कीन और एल्काइन। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर आपको पूरा IUPAC करवाया जाएगा। पूरे का मतलब 3rd भाग तक हो गया, 4th में एल्कीनाइन का आ जाएगा, 5th में एक क्रियात्मक समूह वाले IUPAC नामकरण और 6th के अंदर क्या आएगा? बहुक्रियात्मक वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण अपन लोग करेंगे, ठीक है भाई। तो IUPAC में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हर कंपटीशन, हर पेपर के अंदर ये चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है भाई। तो आपको जो बताएगा बेटे उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।